नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली यहाँ पर पॉलिटी की जो थ्योरी वाली क्लास है यहाँ पर चलाई जा रही है और डेली सुबह के 7:30 बजे, आप सभी को टाइम याद रख लीजिए, सुबह 7:30 बजे ये क्लास जो है डेली आपकी चलती है। क्लास को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आज हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग अनुच्छेद 51 तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके आगे जो है हम लोग आज पढ़ रहे हैं और कल का जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कल हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारा ऐप जो है डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर देखिए इस तरीके के टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। इस तरीके के जो टेस्ट सीरीज है मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेस्ट सीरीज जो है नहीं ज्वाइन किया है, आपने उसको डेमो भी नहीं लिया है, तो आप लोग जो है हमारे ऐप पे जाके रीजनिंग का टेस्ट सीरीज यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। और इस तरीके से रीजनिंग का जो टेस्ट सीरीज है आपको मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो है हिंदी का भी यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी का भी आपको मिल जाएगा। इस तरह क्वेश्चन दिए गए, इस तरह उसके सॉल्यूशन दिए गए। सॉल्यूशन में भी जो डिटेल में चीज़ें आपकी पढ़ाई गई देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया था, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो उसका आपको ऐसे टिक करोगे और लास्ट में जब आप लोग इसका सॉल्यूशन देखना चाहोगे तो लास्ट में आपको इस तरीके से सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जो है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ये हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज जो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने वाले हैं, मूल कर्तव्य पढ़ने वाले हैं, तो ये बिल्कुल डिटेल में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं यहाँ पर मैं बताऊँगा। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो होने वाला है। जो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहला आपका देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही बनता है, देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आपका जो ये 3rd नंबर पे लिखा गया, इसको पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो आपके उल्लिखित हैं, कौन से भाग में। तो दोस्तों याद रखिएगा भाग 4, ठीक है, भाग 4 के ए में उल्लिखित है, ये चीज़ याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस देश का संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये क्वेश्चन वैसे मैं पहले भी करवा चुका हूँ, बट यहाँ पर अलग से अगर पढ़ रहे हैं तो इसको जानते हुए चलेंगे। पूर्व सोवियत संघ, यानी कि यहाँ पर USSR, रसिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर इससे जो है प्रभावित होकर मूल कर्तव्यों को जो है अपने देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट जो यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये कई बार आपके पेपर में आता है कि मूल कर्तव्यों के लिए यहाँ पर पूछा जाता है कौन सी समिति, ठीक है, यहाँ पर कौन सी समिति जो है जिम्मेदार थी। इसके अलावा यहाँ पर किस के अंतर्गत हुआ था या कौन सा संविधान संशोधन आया था, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। लेकिन जब आपका 42 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1976 में, तब आपके टोटल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाता है तो कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो गठित हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में सीधे इसी तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा चुका है। इसके अलावा देखो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारतीय संविधान में जो 11वां मूल कर्तव्य था, अभी वर्तमान में सबको पता है ना टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, तो ये जो है किस संशोधन में जोड़ा गया था। तो 1976 तक जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, तब तक आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। जो 11वां जोड़ा गया था वो आपका 86वां, ठीक है, जो 86 नंबर का अमेंडमेंट था, जो कि आपका 2002 ईस्वी में हुआ था, उसमें जो आपका जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए आपसे क्या पूछा गया है, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है कि मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, ठीक है। एक आपका नैतिक कर्तव्य होता है, एक आपका नागरिक कर्तव्य होता है। तो इन 2 वर्गों में रखा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नैतिक कर्तव्य बोलते हैं मॉरल ड्यूटीज़ को, ठीक है, और सिटीजनशिप की जो है यहाँ पर नागरिक कर्तव्य दिया गया है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है। क्या पूछा गया है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत जो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श हैं उनका सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है। वो आपका एक मॉरल ड्यूटी होता है, एक नैतिक कर्तव्य होता है। तो ये नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। भाई कर्तव्य का मतलब क्या होता है, ड्यूटीज़ होता है। सिंपल समझ रहे हो ना कि ये आपकी आपके मॉरल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आते हैं। ये आपके
मान सकते हैं कि कर्तव्य होते हैं, इनको आपको करना ही करना होता है, मतलब इनको आप लोग छोड़ नहीं सकते हो। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के किसके अंतर्गत आते हैं भाई, ये भी मूल कर्तव्यों में से एक है। क्या भाई, प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि पेड़ ना काटना, वन्य जीवों को संरक्षण देना, ये भी आपका एक मूल कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा भी देखो यहाँ पर ये दिया गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंग जो है नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कल हमने पढ़ाया था ना, कल मैंने अनुच्छेद 48, 49, 50 कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो उसके अंतर्गत इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था, ये आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जो आपका राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, जो स्मारक हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए आपके यहाँ पर क्या बोला गया है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई महिलाओं के सम्मान के लिए जो कुप्रथाएं हैं उनका त्याग करना, ये जो है बेसिकली आपका अनुच्छेद 51 के भाग का में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये तो सबको पता होगा, यहाँ पर भले ही रखा गया है कि मूल कर्तव्य किन पर लागू होंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो मूल कर्तव्य होंगे वो नागरिकों पर ही लागू होंगे, मूल कर्तव्य पशुओं वन्य जीवों इन पर थोड़े लागू होंगे, उनको थोड़े समझ में आता है सब चीज़ें। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, नागरिकों के लिए जो आपके टोटल जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो जान लेते हैं। कौन कौन से 11 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पूरा यहाँ पर जान लीजिए, और यहाँ पर 1 से लेकर 11 तक लाइन से दिया गया है, तो पूरा देखते हुए चलिएगा। तो पहला क्या भाई, संविधान का पालन करना है। ध्यान से देखिएगा, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। देख सकते हैं, राष्ट्रध्वज का आदर करना और राष्ट्रगान का भी जो आदर करना है, ये आपका जो है अपने मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो लोग बार बार कहते हैं ना कि हम राष्ट्रीय गान जब होता है तो हम उस पर खड़े क्यों हों, तो यहाँ पर देखिए जो आपका मौलिक कर्तव्य है, पहला ही मौलिक कर्तव्य कहता है, तो अपने राष्ट्रगान का भी आदर करना आपको। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जो है उनको हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। इसके अलावा तीसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और जो अखंडता है, इसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। क्या बोला गया भाई आपका, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की जो है सेवा करें। ये सारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर काफ़ी लोग कभी कभी मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार में कन्फ्यूज होते हैं। मूल अधिकार मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वो अलग चीज़ है, वो आपके अधिकार होते हैं, ये आपके कर्तव्य हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है कि भारत के सभी लोग समसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा, इसकी भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक है, ये 5 हो गया आपका। छठवां देखिए पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति यानी कि जो हमारी कंपोजिट कल्चर होती है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका क्या करें, परिरक्षण करें। तो ये हमारा 6 नंबर का जो आपका मौलिक कर्तव्य है, ये कहता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण, जिनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है भाई, वन आता है, झील आता है, नदी आता है, ये जो वन्य जीव होते हैं, जो सम्मिलित हैं, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है भाई, जो आपके बेसिकली जो आपके वन्य जीव होते हैं, इन सब चीज़ों का आपको क्या करना है, रक्षा करना है। ये भी आपका एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का क्या करना है, विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या कहता है भाई कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। ये तो 10 तक हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका ये 11 नंबर का कहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को
माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? 86वां अमेंडमेंट 2002 में जो हुआ था, धारा 4 के तहत जोड़ा गया था। इसको स्टार बना लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा जो है पूछा जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट ये भी है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य जो आपका 1986 में हुआ था, इस मामले में जो है कहा गया था। ये कभी कभी कई बार आपके पेपर में आता है, कई बार ये चीज़ें जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, तो इसको जो है याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि कभी एक पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ, जैसे आप लोग जब PDF डाउनलोड करो तो आपको वहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए थोड़ा छोटा कर दे इसको, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जनहित याचिका के जनक यानी कि फादर ऑफ PIL, कई बार आपके पेपर में आ चुका है, फादर ऑफ PIL, ये कई बार आपके पेपर में आ चुका है। ये किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा PN भगवती जी को, ठीक है, PN भगवती, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा। आप चाहो तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती, इनको फादर ऑफ PIL कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, शायद 10 या 11 मिनट का वीडियो रहा होगा। तो आज मैंने यहाँ पर जो है क्या पढ़ा भाई? मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ा। कल का वीडियो जो आएगा वो राष्ट्रपति आएगा, तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के संविधान के अनुच्छेद में है, किस में है, सब कुछ वहाँ पर पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सांसद, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बस वीडियो को डेली देखते रहिए और लाइक और शेयर जो है करते रहिएगा। इसके अलावा एक बार जाते जाते आप सभी को फिर से बताना चाहूँगा कि जो लोग भी भाई ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही मतलब आप मान सकते हो कि 100 रुपये में मैंने 1200 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग के रखे हैं, अलग से 100 रुपये मैंने हिंदी के 1200 प्लस क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेस्ट का ड्यूरेशन भी आपका ऐसे चलता रहेगा कि भाई ये 30 मिनट का टेस्ट है, आपने एक क्वेश्चन करने के लिए कितना टेस्ट दिया, आपको एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं और माइनस मार्किंग है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 0.33 आपके नंबर जो है कट जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने स्कीम बना करके रखी हुई है, तो आप लोग इसको यहाँ पर आकर के इस तरीके से दे सकते हैं। तो आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो से इतना है, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।